ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 32। अध्याय का शीर्षक ध्रुव महाराज का घर लौटना। मतिहि विदूषिता देवैः पतद्भिः असहिष्णुभिः यः नारद वचः तथ्यं न अग्राहिषं असत्तमः मतिर्विदूषिता दैवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तत्त्वं यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहीषम् असत्तमः। शब्दार्थ मतिहि बुद्धि, विदूषिता दूषित कल्मषग्रस्त, देवैः देवताओं द्वारा, पतद्भिः गिरने वाले के द्वारा, असहिष्णुभिः असहनशील द्वारा, यह मैं जो नारद मुनि के वचः उपदेशों का तथ्यम सत्य न नहीं अग्राहिषम स्वीकार किया, असत्तमः सर्वाधिक दुष्ट। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। चूंकि सभी देवताओं को जो उच्च लोकों में स्थित हैं फिर से नीचे आना होगा, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णुलोक को प्राप्त करने के प्रति ईर्षालु हैं। इन असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है और यही एकमात्र कारण है जिससे मैं नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सका। तात्पर्य वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक अवसरों का उल्लेख है कि जब कोई पुरुष कठिन तपस्या करता है तो देवतागण विचलित हो उठते हैं कि कहीं स्वर्ग के उनके प्रमुख स्थान को कोई दूसरा ग्रहण न कर ले। उन्हें पता है कि स्वर्ग में उनका स्थान अस्थायी है, जैसा कि भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। स्वर्ग निवासी सभी देवता अपने पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर पुनः इसी पृथ्वी पर आ जाते हैं। यह तथ्य है कि देवता ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी पलकें भी चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं, हर कार्य उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है। ध्रुव महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन देवताओं ने उनकी भक्ति से ईर्षालु होकर उनके विरुद्ध और उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया, जिससे परम वैष्णव नारद मुनि के शिष्य होते हुए भी वे नारद के सही उपदेशों ग्रहण न कर सके। अब ध्रुव महाराज को घोर पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने उन उपदेशों की क्यों उपेक्षा की। नारद मुनि ने उनसे कहा था, तुम अपनी विमाता द्वारा किए गए अपमान या प्रशंसा की क्यों परवाह करते हो। उन्होंने ध्रुव महाराज से कहा था कि तुम तो केवल बालक हो, अतः ऐसे अपमान या प्रशंसा से तुम्हें क्या लेना देना। किंतु ध्रुव महाराज तो भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद प्राप्त करने पर तुले थे, अतः नारद ने सलाह दी थी कि वे फिलहाल अपने घर चले जाएं और बड़े होने पर भक्ति करने का प्रयास करें। ध्रुव महाराज को खेद हो रहा था कि उन्होंने नारद मुनि के उपदेश को क्यों अस्वीकार किया और क्यों भगवान से किसी नाशवान वस्तु अर्थात विमाता से प्रतिशोध तथा अपने पिता के राज्य पर अधिकार करने का
वर पाने पर तुले रहें। ध्रुव महाराज को पछतावा था कि उन्होंने अपने गुरु के उपदेश पर गंभीरता से विचार नहीं किया, इसलिए उनकी चेतना दूषित हो गई थी। तो भी भगवान इतने दयालु है कि भक्ति के कारण उन्होंने ध्रुव को चरम वैष्णव लक्ष्य प्रदान किया। मतिर विदूषिता दैवैहि पतद्भिर असहिष्णुभिः यो नारद वचस्तथ्यम नाग्राहिषम असत्तमः। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ इन श्लोकों में पिछले कुछ पूर्व श्लोकों से लेकर आगे और कुछ श्लोकों तक हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज विलाप कर रहे हैं। श्लोक संख्या 26 से श्लोक संख्या 35 तक भगवान गरुड़ पर सवार होकर जब अपने धाम चले गए और प्रहलाद महाराज को अपना वरदान प्राप्त हो गया, फिर भी ध्रुव महाराज को अपना वरदान प्राप्त हो गया, फिर भी ध्रुव महाराज यहाँ विलाप कर रहे हैं। और ये प्रश्न विदुर जी मैत्र जी से पूछ रहे हैं। विदुर जी बड़े उनको आश्चर्य हो रहा है कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की स्थिति कितनी उन्नत स्थिति है ध्रुव महाराज की, कि उन्होंने भगवान को केवल 6 महीने में प्राप्त कर लिया। एक बालक के लिए ऐसी तपस्या करना संभव नहीं है, लेकिन इतनी तीव्रता से वो तपस्या कर पाए। भगवान ने उनको दर्शन दिया और भगवान ने उनकी अभिलाषा जो थी, उनके पिता से बड़ा राज्य वो प्राप्त करना चाहते थे, तो वो भी उनको प्रदान किया और अंततोगत्वा भगवत धाम को भी प्राप्त करेंगे, वो भी भगवान ने उनको वरदान दिया। तो इस प्रकार से उनकी सारी अभिलाषा पूरी हो गई, फिर भी क्यों विलाप कर रहे हैं? ध्रुव महाराज क्यों विलाप कर रहे हैं? ये प्रश्न था विदुर जी का। तो मैत्री जी यहाँ समझा रहे हैं कि ध्रुव महाराज अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में क्या अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं। एक तो एक वास्तव में एक वैष्णव का भाव क्या है, वो हम यहाँ से इस शिक्षा से अनुभव कर सकते हैं कि एक वैष्णव भगवान की शुद्ध भक्ति के सिवा अन्य कोई अभिलाषा नहीं करता, है ना। भगवान का सानिध्य, भगवान की शुद्ध सेवा प्राप्त करना, यही एक वैष्णव का उद्देश्य है। और उसके अलावा यदि और कोई अभिलाषा है तो एक भक्त के लिए बड़ा कष्टपूर्ण स्थिति है। तो ध्रुव महाराज पहले तो बहुत उनकी आसक्ति थी। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, ध्रुव महाराज के वचन कि मैं एक बहुत बड़ा राज्य चाहता था। श्रील प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं, इस तात्पर्य में प्रभुपाद 2 चीज़ों को समझा रहे हैं। एक, ध्रुव महाराज ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि क्यों ऐसी स्थिति हुई, देवताओं के कारण हुई, है ना। तो देवताओं का स्वभाव एक, और दूसरा वो विलाप कर रहे हैं कि सही मार्गदर्शन होने के पश्चात भी मेरी भौतिक अभिलाषा मैंने बनाए रखी। तो हम पहले इस तरह से इन 2 चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ ध्रुव महाराज कह रहे हैं मतिर विदूषिता दैवै पतद्भिर असहिष्णुभिः, कि मेरी मति जो है वो देवताओं के द्वारा दिग्भ्रमित हो गई। वास्तव में
एक वैष्णव जो है वो है सत्तम। सत मतलब जो सत्य को जानने वाले हैं। इसलिए भक्तों कहते हैं सताम, क्योंकि वही वास्तव में सत्य का दर्शन करते हैं। वो जानते हैं कि वो कौन है, वो जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान की शक्तियाँ क्या है और इन सब के बीच में क्या संबंध है ना। वास्तव में सत्य का दर्शन करना मतलब भगवान श्री कृष्ण को समझना, अपनी स्वयं की स्थिति को समझना, भगवान की विभिन्न शक्तियों को समझना और उनके बीच में क्या आदान प्रदान है, उनके बीच में क्या संबंध है, उन चीज़ों को समझना। तो एक भक्त ही परिपूर्ण रूप से इन सब चीज़ों को समझ सकता है ना। ना कर्मी, ना ज्ञानी, ना योगी, है ना, वे पूर्ण रूप से इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। इसलिए भक्ति है तत्वविदस, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो तत्वविदस केवल भक्ति है। तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बहुत समय के बाद इस प्रसंग को स्पर्श कर रहे हैं इसलिए, तो ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन किया, पूर्ण रूप से वो शुद्ध हो गए हैं, तो वे भगवान के भक्त हैं और यथारूप चीज़ों को जानते हैं, है ना। तो यहाँ इसके पूर्व और बाद के श्लोकों से हम समझ सकते हैं कि वो मुख्य कारण ये नहीं बताना चाहते हैं कि मेरा तो कोई दोष नहीं था, ये देवताओं के कारण मेरी मति भ्रम हो चुकी है ना। जरूर एक कारण है ना, ये भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं शास्त्र वर्णन है कि हमारी हर एक इंद्रिया देवताओं द्वारा नियंत्रित है, हम कोई भी कार्य स्वतः नहीं करते, है ना। एक एक कार्य जो है वो उच्चतर देवताओं के द्वारा नियंत्रित है। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि हमारी पलक भी नहीं झपका सकते यदि देवताओं की इच्छा नहीं है। तो ये भी एक मूर्खता है यदि एक व्यक्ति सोचता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र नहीं है, भगवान की योजना है, भगवान की ये दैवी शक्ति और उसमें अलग अलग अधिकारीगण है। और इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग शरीर में अलग अलग क्षमताएं हैं। एक चील जो चीज देख सकती है हम नहीं देख सकते, एक कुत्ता जो सूंघ सकता है वो हम नहीं सूंघ सकते, अन्य ऐसे कई प्राणी हैं जो कई ध्वनि सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि ये देवताओं द्वारा नियंत्रित है। तो यहाँ एक जो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि देवताओं की ईर्ष्या के कारण उन्होंने मेरी मति को दूषित कर दिया, कि नारद मुनि आए और नारद मुनि ने मुझे सही उपदेश दिए, फिर भी सही बुद्धि के कारण न होने पर जो देवताओं के द्वारा नियंत्रित है मैं सही निर्णय नहीं ले पाया। मैंने नारद मुनि की आज्ञा का पालन नहीं किया और उनको प्रत्युत्तर दिए और जो मेरी जीत थी वही मैंने उसको पकड़ के रखा। तो तात्पर्य के पहले भाग में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि वास्तव में देवताओं की स्थिति ऐसी है और इस जगत में सभी लोगों की स्थिति ऐसी है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। देवताएं जरूर भगवान के भक्त हैं, लेकिन भौतिक आसक्ति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, इसलिए वो सकाम भक्त है। और ऐसी स्थिति सभी की है जो इस जगत में आसक्त है। इच्छा का दूसरा प्रभाव होगा द्वेष। इस जगत में भोग करने की अभिलाषा, इस जगत में स्वामी बनने की अभिलाषा, है ना, क्योंकि ये वास्तव में स्वाभाविक या नित्य स्थिति नहीं है ना। हम सब भगवान के दास हैं, तो एक कृत्रिम स्थिति है स्वामी बनने की, है ना। और क्योंकि ये पूरा जगत भी सीमित है, तो हर एक व्यक्ति सर्वे सर्वा नहीं बन सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति सर्वे सर्वा बनना चाहता है। तो उसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि जब एक व्यक्ति की इच्छा होगी स्वामी बनने की, तो दूसरे से द्वेष होगा, क्योंकि सभी स्वामी बनना चाहते हैं, है ना। तो वैसी स्थिति देवताओं की भी है और जो भी व्यक्ति आसक्त हैं उसके हृदय में ये स्थिति स्वाभाविक होगी, इच्छा से द्वेष। इसलिए शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि देवतागण जब देखते हैं कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो उनको भय लगता है, भय है कि मेरा जो स्थान है वो चले नहीं जाए, है ना।
विशेष रूप से हम कई उदाहरण देखते हैं। इंद्र प्रसिद्ध उदाहरण है, विश्वामित्र मुनि जब तपश्चर्या कर रहे हैं तो मेनका को भेजते हैं, है ना, और काम वासना से प्रभावित होकर उनकी तपश्चर्या भंग हो जाती है। रामायण में भी सीता देवी भगवान राम को एक दृष्टांत का वर्णन करते हैं कि जब ऐसे ही एक ऋषि तपस्या कर रहे थे तो इंद्र आए एक राजा के रूप में, और इस बार उन्होंने किसी अप्सरा को नहीं भेजा, तो वे एक राजा के रूप में आए, और उन्होंने जब ऋषि ने देखा कि एक राजा आए हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी तलवार उस ऋषि को दी और उनको कहा कि आप उसको ध्यान से संभालिएगा, मैं थोड़े समय में आऊँगा और उसको ले जाऊँगा। और ऋषि सत्यपरायण थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं ध्यान से संभालूंगा। तो जहाँ भी जाते थे उस तलवार को अपने साथ लेके जाते थे, ध्यान रखते थे। और जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषया पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, तो उससे आसक्ति और फिर उसका उपयोग करने की वृत्ति एक स्वाभाविक वृत्ति है एक बद्ध जीव की। तो इस प्रकार से उन्होंने इसका उपयोग किया और उनकी सारी तपश्चर्या है उससे वो मतलब तपश्चर्या उनकी भंग हो गई, उसके परिणाम चले गए। तो एक सामान्य वृत्ति है हम देखते हैं देवतागण की, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए भय रहता है हमारी स्थिति चली जाएगी इस भौतिक जगत में। और अंत जगत में स्थिति जानी है, श्रील प्रभुपाद लिखते शिने पुण्य मर्त्य लोक विशंति। सभी देवतागण की आराधना करते हैं, सोचते हैं वहीं स्थायी रहेंगे। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। इस श्रद्धा के साथ के देवताओं की उपासना करके उसी लोक को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि देवतागण भी शिने पुण्य मर्त्य लोक विशंति। और भगवत सेवा का परिणाम स्थायी है। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां से फिर शिणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति नहीं है। तो यहां ध्रुव महाराज अपने विलाप के कारण, वास्तव में वो ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि देवतागण ही कारण है और मेरा कोई उसमें दोष नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में भी हम देखते हैं वो अपने आप को कहते हैं असत्यम, मैं सबसे दुष्ट हूं, है ना, मेरा ही दोष है। और आगे के श्लोक में वो विलाप करेंगे कि मैं मूढ़ हूं, मेरी मूर्खता के कारण मैंने नारद मुनि के उपदेशों को स्वीकार नहीं किया है ना। और श्रीमद् भागवतम से हम देखते हैं कि वास्तव में जो सत्यम है, जो भगवान के भक्त हैं, जो सत्य को जानते हैं, उनकी यही समझ है। भागवतम में उसको स्थापित किया गया है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। मेरे गलत निर्णय, मेरे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी दुख आ रहे हैं, उसका दोषी कौन है? मैं हूं, है ना, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा का दुरुपयोग किया। देवताओं द्वारा कोई भी चीज हमें मिलती है नहीं मिलती है, वो हमारे इच्छाओं पर आधारित जो हमारे कर्म हैं उसी का परिणाम है ना। केवल ऐसा नहीं कि केवल बस प्रारब्ध ही है। एक जीव के पास अपनी स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति है, यही एक जीव की स्वतंत्रता है। यदि ये प्रश्न किया जाए कि एक जीव की स्वतंत्रता कितनी है, कितना स्वतंत्र है वो, उसके पास केवल एक ही स्वतंत्रता है, कृष्ण की सेवा करना या नहीं करना, यही स्वतंत्रता है। और इसके पास और कोई स्वतंत्रता नहीं है। अन्य सब तो जैसी उसकी अभिलाषा है तो कर्मणा दैव नेत्रेणा, है ना, प्रकृति के 3 गुण के अनुसार फिर कार्य होगा। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। तो एक वैष्णव जानता है कि मेरे पास अवसर था भगवान की सेवा करने का, ये शुद्ध इच्छा करने का, लेकिन मैंने उसका दुरुपयोग किया। तो ध्रुव महाराज यहां पर विलाप कर रहे हैं कि कितना महान अवसर था। कि भगवान ने एक महान प्रतिनिधि को भेजा, नारद मुनि को, और नारद मुनि ने मुझे उपदेश भी दिया,
नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम तो भी बालक हो, तुम्हारे लिए क्या मान अपमान। सामान्यतः ऐसा होता है 5 वर्ष के बालक के लिए, कौमार अवस्था में, इसीलिए शास्त्र में ये उपदेश है कि उस अवस्था में ताड़न करना चाहिए कि वहां मान अपमान नहीं होता है। लालयत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़येत। 5 से 15 वर्ष की आयु में उनको शिक्षा देने के लिए ताड़न कर सकते हैं, क्योंकि वो मान अपमान का उतना महत्व नहीं होता है उस समय। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा कि तुम तो भी बालक हो, तुम्हारे लिए क्या मान अपमान है। लेकिन ध्रुव महाराज ने उनको प्रत्युत्तर दिया कि क्षमा कीजिएगा, मेरा विनीत भाव नहीं है, आपके शब्द किसी निर्बल ब्राह्मण के लिए उचित है, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मेरे से अपमान नहीं सहन किया जाएगा। तो आप सोचिए 5 वर्ष का बालक मान अपमान। नारद मुनि ने कहा मान अपमान एक तो बालक के लिए नहीं होना चाहिए, और मान अपमान किन से? अपनी विमाता के मां, जो कि मां है, मां ने आपको प्रताड़न किया, उसमें आपको क्यों इतना मान अपमान हो रहा है? लेकिन ध्रुव महाराज उसको नहीं सहन कर पाए। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि क्षत्रियों के लिए 2 चीज, एक असंभावित चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, उनके लिए अपमान मृत्यु से भी क्या कहते हैं ज्यादा असहनीय। मरना सहन हो पाएगा, लेकिन अपमान सहन नहीं हो पाएगा, अपमानित होना। और दूसरा युद्धे चापी अपलायन, युद्ध में प्रवेश करने के बाद वहां से पलायन नहीं करेंगे। तो ये सब प्रहलाद ध्रुव महाराज के सब गुण हम देख सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि जहां पर वैदिक संस्कारों की विधि पालन की जाती है, वहां पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, वैश्य परिवार में, जहां सही तरह से संस्कार विधि पालन की जाती है, तो ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं ध्रुव महाराज में गुण। तो ध्रुव महाराज ये विलाप कर रहे हैं कि नारद मुनि आए, उन्होंने मुझे सही शिक्षा दी कि अभी भौतिक हेतु से भगवान के समक्ष मत जाइए, इसमें आपका लाभ नहीं होगा। लेकिन मैंने उनको प्रत्युत्तर देके कहा नहीं, यही निर्णय है, आप उसमें यदि कोई मुझे उपदेश दे सकते तो। और मैं अपने पिता से भी, पिता के पिताजी से के पिता के पिता के पिता, उन सबसे बड़ा राज्य चाहता हूं। ऐसा राज्य जो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। तो उन्होंने तपश्चर्या की और भगवान का दर्शन हुआ। और भगवान का दर्शन होने के बाद उनकी प्रार्थना यदि हम सुनेंगे कि उनका पूरा भाव बदल गया। जो अभिलाषा से वो भगवान के समक्ष गए थे, एक बहुत बड़ा भौतिक राज्य प्राप्त करने के लिए, वो तुरंत ही कहते हैं कि ये तो सबको उपलब्ध है। वो भगवान से कहते हैं भवच्छिदाम, भवच्छिदाम। भगवान आप एक ही क्षण में एक बद्ध जीव के भव चक्र को समाप्त कर सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त कर सकते हैं। जिससे बाहर निकलने के लिए हम देखते हैं योगी जन जन्मों व्यतीत करते हैं, लेकिन संभव भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं तरी बारे ना पाई नु उपाय। इस भवसागर से कैसे बाहर निकलना संभव नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत भाग्यवान लोग हैं जो इसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुत बहुत कोटि 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 कर्मी के मध्य एक मुक्त दुर्लभ है। तो ध्रुव महाराज जी खेद कर रहे हैं कि भगवान एक क्षण में मेरा भवचक्र समाप्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे देह भौतिक अभिलाषाएं थी, तो भगवान ने पहले तो मुझे 36,000 वर्ष के लिए राज्य दिया, है ना। साधारण व्यक्ति के लिए तो एक गुणगान की कथा हो जाएगी, है ना। वो एकम्प्लिशमेंट, उसने जीवन में क्या क्या एकम्प्लिश किया है
वो बताया कि देखिए मैं कितना निष्ठ था, 6 महीने में मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, राज्य भी प्राप्त हो गया इतने 1000 वर्ष तक, और मुक्ति प्राप्त हो गई, सब मैंने प्राप्त कर लिया। लेकिन ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि ये भी मिश्रित है, ये शुद्ध नहीं है। एक पांव भौतिक स्थिति में और एक आध्यात्मिक स्थिति में नहीं, ये भक्त के लिए कभी भी ये अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, एकमात्र अभिलाषा। इसलिए भागवतम में उसको कहा है कि भिन्न दृष्ट भिन्न दृक्, कि जिसकी दृष्टि या जिसकी अभिलाषा भगवान की अभिलाषा से अलग है वो है भिन्न दृक्, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। और अपनी भिन्न दृक् अवस्था को देखकर वो विलाप कर रहे हैं कि क्यों मैंने भौतिक अभिलाषा की। तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि ये 11वां श्लोक है, उसमें ध्रुव महाराज कहते हैं भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादंत महताम अमलशयानाम येनांजसोल्बन उरु व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवत गुण कथामृत पानमत्तः। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बनी रहती है। तो यहां वे भक्तों को संबोधित करते हैं अमल आशयानम, जिनके हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। अपनी स्थिति देखकर कह रहे हैं कि मेरी स्थिति तो शुद्ध नहीं है, लेकिन अभी मैं ऐसे लोगों की संगति करना चाहता हूं जिनकी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसलिए वो यहां कह रहे हैं देवताओं की स्थिति भी वैसी नहीं है, वे भी अमल आशयानाम नहीं है, उनके हृदय में भी भौतिक अभिलाषा है। इसलिए जरूर आदरणीय है, लेकिन उनकी संगति करने के लिए, है ना, वो संगति करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो भौतिक अभिलाषा बनी रहेगी। तो वहां ये कह रहे हैं ध्रुव महाराज कि आप एक क्षण में भवच्छिदाम, आप भवबंधन को काट सकते हैं, लेकिन मैंने ये अभिलाषा नहीं की। हाँ, लेकिन अभी मैं ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करके और नित्य रूप से आपकी श्रवण कथा, भवत गुण कथामृत पान, आपके श्रवण कीर्तन, आपके गुणों का श्रवण का पान करने से अभी मैं भवबंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझ है हमारे लिए कि इसी जगत में हम कैसे मुक्त रह सकते हैं। यदि हम नित्य रूप से भगवान के श्रवण में लगे रहें तो इसी बद्ध अवस्था में भी ये भौतिक कल्मश हमें कभी स्पर्श नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज भी इसी तरह से प्रमाण करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नृसिंहदेव, मेरे बारे में आप चिंतित मत होइए। हाँ? क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? नैवोद्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास तद्वीर्य तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। क्या मैं तो आपके वीर्य गायन में, आपकी महिमा को गायन करने में मैं तो तल्लीन हूं, तो मुझे अपनी चिंता नहीं है। सोचे ततो विमुख चेतसान इंद्रियार्थम माया सुखाय भरमुद्भवतो विमूढ़ान। मैं तो इन मूर्ख लोगों के बारे में सोच रहा हूं जो कभी आपकी तरफ देखते ही नहीं है। और ऐसा सुख जो सुख नहीं है, वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे सुखी रहूंगा, ऐसे सुखी रहूंगा। ओके, तो ध्रुव महाराज ये विलाप में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम विलाप कर रहे हैं और वो कारण नहीं, लेकिन हम कई बार किसी मित्र को भी कहते हैं, जैसे हम कोई गलती करते हैं और हमें उससे बहुत दुख हो रहा है, तो हम अपने मित्र को बोले तुम्हारे कारण, तुमने मुझे नहीं रोका, तुम तो मुझे रोक सकते थे, है ना। वो कहेगा आपने मुझे पूछा भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं, नहीं तुम मुझे रोक सकते थे। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज जानते हैं अंतो तो गत्वा हमारी सही इच्छा नहीं थी, है ना, लेकिन एक इंटरमीडिएट कारण, क्योंकि आपके हाथ में है, बहुत सारा नियंत्रण है, आप तो बुद्धि को शुद्ध कर सकते थे, आप मुझे रोक सकते थे। इस प्रकार से वो विलाप कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि एक साधक के जीवन में ये विलाप बहुत ही अच्छा है, जरूरी है
एक्चुअली वास्तविक स्थिति है, कोई कृत्रिम स्थिति नहीं है, हमारी स्थिति ही अधम है। अभी अज्ञान के कारण हम सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, ये आसुरी चेतना है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा कर ही रहा हूँ, है ना। अगर व्यक्ति ऐसे सोचता रहेगा तो कैसे आगे जाएगा, है ना। वास्तविक दर्शन मतलब अपने आप को समझना, और ये हमारी स्थिति है कि हम अयोग्य, अगर हम योग्य होते तो यहाँ क्यों है। अगर इतना ही महान है हम कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं बहुत, तो हम यहाँ क्यों हैं यही लक्षण है कि हम अयोग्य हैं, यहाँ होने नहीं चाहिए, है ना। ये जगत किन लोगों के लिए है ना। तो ये एक साधक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, हमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ ध्रुव महाराज के प्रसंग से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि एक वो अपनी स्थिति को समझ रहे हैं, है ना, और दूसरा हम देखते हैं कितनी तीव्रता से वो भगवान की सेवा में लगे हैं और किस अभिलाषा से। उनकी प्रार्थना में हम देख सकते हैं वो पहले काट रहे हैं कि भौतिक अभिलाषा से हमें भगवान के पास नहीं जाना है। श्रील प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में बताए कि यदि हम भौतिक अभिलाषा के साथ जाएंगे कृष्ण के पास, भगवान तो परम करुणामय है, शुरुआती अवस्था में तो वो हमारी भौतिक अभिलाषा को खत्म कर देंगे। भगवान कहते हैं कि भाई तुम तो मूर्ख हो लेकिन मैं तो विद्वान हूं, तुम नहीं जानते हो तुम्हारा लाभ किसमें है। इसलिए भगवान है हरि, हरते इति हरि। सब सोचते हैं कि भगवान हमारे दुख हरते हैं, लेकिन भगवान हमारी भौतिक आसक्तियां भी हर लेते हैं। इसलिए भगवान है हरि। भगवान कहते हैं यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनय, जिस पे मेरी विशेष कृपा होगी, मैं कृपा करना चाहता हूं लेकिन मेरी कृपा क्या है वो समझना होगा, तो मैं धीरे 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 उनकी भौतिक आसक्तियां हर लेता हूं। जबकि देवतागण का स्वभाव विपरीत है, वो तुरंत ही उनकी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। तो क्या हम चर्चा कर रहे थे, हाँ, कि एक साधक के लिए ये विलाप जरूरी है। ये विलाप जिससे हम भक्ति में, सेवा में गंभीरता से और प्रयास करें, ये विलाप जरूरी है। अगर हम सोचते रहेंगे हम बहुत अच्छे हैं तो हमारा प्रगति नहीं होगा, जो वास्तविक स्थिति नहीं है। ओके, तो ध्रुव महाराज ऐसे विलाप कर रहे हैं कि उनको सब अवसर मिला, नारद मुनि ने उपदेश दिया और उनको वृंदावन जैसा स्थान मिला भक्ति सेवा करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वृंदावन जैसा स्थान मिला। फिर भी भौतिक अभिलाषा के साथ उन्होंने भगवत प्राप्ति का प्रयास जो भी किया वो भौतिक अभिलाषा के साथ किया। तो इसलिए वे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ये मटेरियल डिजायर्स को हमें काटना होगा। और ये सरल नहीं है, सटल रूप में, सूक्ष्म रूप से चलता रहता है। पहले हम स्थूल रूप से छोड़ते हैं चीज़ों को। चैतन्य महाप्रभु भी इसीलिए भक्तों को ये निर्देश देते हैं कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। वास्तव में हम शुरुआत में हम कहना सीख जाते हैं ना धनम न जनम न सुंदरीम, लेकिन हृदय में हमारी अभी नहीं है। लेकिन यदि हम इस प्रकार से शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे और उनसे सुनेंगे बार बार इस विषयों के बारे में, तो सूक्ष्म रूप से भी हमारी चेतना है ना वो सब शुद्ध हो जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि यदि भगवान की अनुकंपा होती है तो भगवान हमारी भौतिक अभिलाषा को समाप्त कर देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति होती है कि हम भक्तिमय जीवन में समझने के बाद भी कई बार भौतिक अभिलाषा करते हैं। हम हरे कृष्णा भी कर रहे हैं और हमारे दिल में भौतिक अभिलाषा भी है, तो हमें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अज्ञान में तो भगवान ने कृपा करके उसको हटा दिया, लेकिन अगर हम जानबूझकर, एक व्यक्ति जानने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखता है
तो जो उसका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो संभव नहीं होगा। तो उसका तुरंत परिणाम होगा कि हमारी भौतिक उपलब्धियां भगवान हमें दे देंगे। तो ध्रुव महाराज को ये उपलब्धियां मिल गई और वो दुख अनुभव करे, 36,000 वर्ष यहां रहना पड़ेगा। किंतु उन्होंने भगवान की सेवा के अंतर्गत ये राज्य किया 36,000 वर्ष। और हम देखते हैं कि भगवान ऐसे भक्तों को ही ये स्थिति प्रदान करते हैं जो उससे विचलित नहीं हो। और साथ साथ ध्रुव महाराज को उन्होंने वो वरदान भी दिया कि आप अपने मार्ग से विभ्रमित नहीं होंगे। आप 36,000 वर्ष तक राज्य करेंगे, ना आप वृद्ध होंगे और आपकी चेतना भी शुद्ध बनी रहेगी। यस, तो ये वर्णन है। तो हमें यहाँ ध्रुव महाराज से ये सीखना चाहिए कि इस प्रकार से शुद्ध चेतना से सही दिशा को हमें समझना। भक्ति में से सबसे पहले दिशा, हमारी क्या दिशा होनी चाहिए, किस चेतना से हम कृष्ण के पास जाएं, कितनी तीव्रता से जाएं। कई बार हमारी दिशा सही होती है लेकिन तीव्रता नहीं हो रही है। हम समझ रहे हैं शुद्ध भक्ति है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन बाद में होगा आराम से, है ना। तो ध्रुव महाराज कितनी तीव्रता से भक्ति किए और यहाँ विलाप कर रहे हैं कि मुझे अवसर मिला लेकिन मैंने उसका पूरा लाभ नहीं लिया। तो ये कुछ हमारे साक्षात्कार हैं। यदि आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा है आपकी, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक मिनट। इसी से हमें ये भी चीज़ समझना है, जैसे अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। तो अभिलाषा गलत है लेकिन सही स्रोत के पास जा रहे हैं। कृष्ण के पास जाने से लाभ है ना। हृदय में अभिलाषा भी गलत है लेकिन हम यदि सही व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो हमारा उपचार होगा। तो भगवान का दर्शन होते ही हम देखते तुरंत ही उनकी स्तुति में वो कह रहे हैं कि ये सब उसका निरर्थक है, उसका कोई लाभ नहीं है। यस, एक ब्रह्मचारी के जीवन में भौतिक आसक्तियां किस प्रकार की हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती है है ना। तो ये जैसे एक साधारण एक जीव में होती है ना। तो धनम जनम सुंदरीम कविता, ये सब अभिलाषा हो सकती है ना। नहीं, हम अभिलाषाओं से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि अभिलाषा चली गई है ना। हम अभिलाषाओं से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम ये समझ पाए कि ये अभिलाषा सही नहीं है ना। इसलिए हम कहते हैं कि वो, जैसे कोई व्यक्ति ने इसका जब परित्याग किया है बाह्य रूप से, उतनी मात्रा में वो मुक्त है, क्योंकि वो समझ गया है इसमें मेरा लाभ नहीं है। लेकिन अब उसको साक्षात्कार करके उसको कंटिन्यू करना, ये उसकी दूसरी परीक्षा है। जी, मुझे आपने देवताओं का जो बताया कि जो चीज करते हैं जी, और जो उनको पूजा करते हैं उनका संग नहीं करना चाहिए जी। परिवार में स्थिति है, मतलब घर में 2 आल्टर हो गए, हाँ, साथ में रह रहे हैं, फिर किस तरह से मतलब यहाँ ये प्रश्न डिटेल का है कि कोई व्यवहारिक चीज़ को कैसे हम लागू करेंगे। इसलिए वर्णन, यदि कोई घर में मुखिया है, उनका प्राधान्य है घर में, तो घर की व्यवस्था को बदल सकते हैं। वो घर की व्यवस्था को परिणित करेंगे कि ऐसा नहीं होगा, जैसे पिता है, पति है ना, क्योंकि वो निर्देश देते हैं। इसलिए उन पे वो जिम्मेदारी है, न मोचेत समुपेत्य मृत्युम। लेकिन यदि किसी की घर में अधीनस्थ स्थिति है तो विवशता में
उसको पता है कि वो शुद्ध भक्ति करना चाहता है। लेकिन यदि अन्य शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आ रहे हैं, है ना, तो उनको उपदेश दे सकते हैं जितनी मात्रा वो लेना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति होगी कि घर में एक भगवान की शुद्ध सेवा कर रहे हैं और दूसरे उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। विवशता के अंतर्गत जो घर में अधीन है ना, तो वहाँ पर उस स्थिति को देखना होगा। जी, आपने बताया था कि इच्छा का प्रभाव होगा द्वेष, इच्छा का भाव होगा द्वेष। हाँ, इच्छा से द्वेष, भौतिक अभिलाषा है और कोई प्रतिद्वंदी है तो फिर उससे द्वेष की, क्योंकि मैं सर्वे सर्वा बनना चाहता हूँ, मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ, तो कोई जैसे भी आगे निकला तो उससे द्वेष। ये तो भौतिक इच्छा होगी। हाँ, हाँ, आध्यात्मिक इच्छा, तो आध्यात्मिक इच्छा में द्वेष नहीं है। आध्यात्मिक इच्छा का परिणाम ये होगा कि हम देख रहे हैं कि वास्तव में सभी भगवान के सेवक हैं और सब मेरे से अच्छे से सेवा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत का भाव कैसे है कि श्रीमती राधा रानी जो भगवान के सबसे परम सेवक हैं, वो अन्य गोपियों को आगे कर रहे हैं क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं कि इनसे ज़्यादा कृष्ण प्रसन्न होंगे, और गोपियाँ श्रीमती राधा रानी को आगे कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम संतुष्ट श्रीमती राधा रानी से होते हैं। तो वहाँ पर ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं है ना। वहाँ दासो दासानुदास, और जहाँ पर स्वामी बनने की अभिलाषा है वहाँ पर ईर्षा, ये क्यों आगे बढ़े। कोई भौतिक इच्छा हो तो द्वेष होगा। हाँ, भौतिक इच्छा से, क्योंकि अन्य व्यक्ति की भी भौतिक इच्छा वही होगी, है ना, तो उससे द्वेष। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।